हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हर्षा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे उससे पहले आज का सुविचार। और सुविचार कहता है कि हारे हुए व्यक्ति की सलाह, जीतने वाले व्यक्ति का अनुभव और स्वयं की बुद्धि, ये तीनों चीज आपको कभी हारने नहीं देती है। क्योंकि दुनिया बड़ी छोटी है, हर काम आप करके नहीं देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरों के अनुभवों से भी सीखिए और आगे बढ़िए। सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, पहले समझिए। मैंने कहा राम्स फादर इज अ डॉक्टर। लास्ट वीडियोस में हमने केस की बात की थी, उन केस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, राम के और फादर के बीच का संबंध बताया है अपॉस्ट्रोफी एस ने, बताया है ना। तो आज के वीडियो में हम पॉजिटिव केस को समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे, हमारी हेडिंग है आपकी पॉजिटिव केस, और जिसके अंतर्गत अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज करना हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है ना। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पॉजिटिव केस है वो पोजीशन या ओनरशिप, मतलब अधिकार या स्वामित्व, अधिकार या स्वामित्व को दर्शाता है, एज यू ऑल नो वेरी वेल। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑफ फर्स्ट। ऑफ का मतलब होता है का, के या की। एज पर रिक्वायरमेंट प्रयोग किया जाता है। यूजुअली इसका प्रयोग नॉन लिविंग की थिंग के साथ होता है। जैसे कि मैंने कहा द टेबल्स लेग, मतलब टेबल का पांव, पाया जिसको अपन बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो सिंस टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग, वी कैन नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी एस हियर। तो क्या होना चाहिए यहां पर आपका, द लेग ऑफ द टेबल, टेबल का पैर। ठीक है, तो ऐसा करके बोलते हैं। या जैसे भी सुना होगा आप लोगों ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि ये कॉमन नाउन है ना, प्रेसिडेंट एक कॉमन नाउन, नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। समझ आई ना बात आपको। तो ये चीजें सारी इसके अंतर्गत आएंगी, अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ के अंतर्गत। हमने पहला रूल देखा कि ऑफ इज यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट वी लर्न दैट कि भाई हम जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग का रिलेशनशिप बताने के लिए या ऑनरशिप बताने के लिए। ठीक है ना। जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, एक मूवी सन ऑफ सरदार आपने देखी होगी। तो सरदार का बेटा, ये एक कॉमन नाउन, और ये भी क्या है, कॉमन नाउन। रिलेशनशिप बताने की क्या यूज हुआ मेरा यहाँ पर ऑफ। ठीक है। तो पॉजिटिव केस जो है पोजीशन को दिखाता है, एज यू ऑलरेडी नो। एंड टू शो पोजीशन वी यूज अपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ। अपॉस्ट्रोफी एस एंड ऑफ इज यूज्ड टू शो पोजीशन और ऑनरशिप। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ। क्लियर। अब हम यहां पर देखने वाले हैं आज की हेडिंग जो है हमारी, यूजेस ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर लिखूं तो क्या बोलूंगा मैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग। यहां देखिए मैंने यूसेज लिखा है, क्योंकि यहां पर एक नाउन है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। यूज की अगर बात करें तो ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रयोग करना। तो हम प्रयोग करना नहीं सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, प्रयोग की प्रयोग कैसे करें। आफ्टर लर्निंग दिस यूसेज यू कैन यूज इट वेरी फ्रिक्वेंटली और एज पर योर कन्वीनियंस। क्लियर। अब देखिए, पहला विद लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, काय के साथ प्रयोग करेंगे, लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। सबसे पहली बात, सजीव मानव जाति, सजीव मानव जाति और जानवर। एक बात हमेशा याद रखें कि अपॉस्ट्रोफी एस का पहला प्रयोग जो है वो है सजीव मानव जाति और जानवरों के साथ। जैसे कि मैंने कहा राम की मां, राम कुछ ज्यादा यूज हो गया ना, राम की जगह और कुछ ले लेता हूं। मैंने कहा मोनिकाज मदर, मोनिका की मां। तो हियर यू नो कि मोनिका इज अ प्रॉपर नाउन, मदर इज अ कॉमन नाउन। ऑफ नहीं है यूज कर सकते क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। यहाँ क्या लगा दिया मैंने, अपॉस्ट्रोफी एस, मोहन की मां। जानवरों के साथ भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा काउस मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस, एज वी ऑल नो, है ना। बचपन से गाय का दूध पीते आ रहे हैं हम लोग सब। ठीक है ना। काउस मिल्क इज वेरी यूजफुल फॉर अस। अब हियर यू कैन सी कि मोनिका इज अ लिविंग थिंग एंड काउ इज एन एनिमल। तो विद लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स वी कैन यूज अपॉस्ट्रोफी एस पर रिक्वायरमेंट। एक बात याद रखें कि जरूरत के हिसाब से ही यूज करना है, हर कहीं नहीं चेप देना है, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रूल नंबर 1 है।
कई लोग बोलते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ा देते हो, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो भैया आराम से ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि भाई सजीव चीजों के साथ यूज होगा। अगर मैंने बोला दिस रूम्स वॉल नीड्स रिपेयरिंग, कि इस कमरे की जो दीवार है उसको रिपेयरिंग की जरूरत है, तो बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? तो आप बोलेंगे सर दिस सेंटेंस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज ऑफ यूज होना चाहिए था, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया गया है, क्योंकि रूम एक नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आ गई ना बात आपको? तो यहाँ होना चाहिए था द वॉल ऑफ दिस रूम नीड्स रिपेयरिंग, है ना, कि इस कमरे की दीवार को रिपेयरिंग यानी कि मरम्मत की जरूरत है। अब अगर मैं एक और बात बोलूं, दिस पैंट्स या दिस वॉल्स कलर इज रेड, ऐसा कह दिया मैंने, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप बताएंगे, आप बोलोगे सर ये भी गलत है, क्योंकि वॉल भी एक नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अपन नहीं करते। तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया ना कि अपॉस्ट्रोफी एस का पहला प्रयोग करते हैं लिविंग थिंग के साथ और एनिमल्स के साथ, काहे के लिए? ओनरशिप या पोजीशन को शो करने के लिए। समझ में आ गई ना? अगले नियम की तरफ चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगला नियम है समय तथा दूरी बताने वाले शब्दों के साथ। ठीक है, मतलब इंग्लिश में अगर बोलूं तो क्या बोलूंगा? विद टाइम एंड डिस्टेंस डिनोटिंग वर्ड्स, द वर्ड्स दैट डिनोट टाइम एंड डिस्टेंस, वी कैन यूज अपॉस्ट्रोफी एस विद देम एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने बोला 1 घंटे का समय, को मम्मी बोलती है ना बेटा खाना बना लोगे? हाँ मम्मी बना लूंगा। कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे का समय लगेगा। तो क्या बोलूंगा मैं? आई विल टेक एन आवर्स टाइम, है ना, मैं 1 घंटे का समय लूंगा। तो देखो ये समय बता रहा था 1 घंटे का समय, आवर के पहले एन लगेगा, ये आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर इसलिए मैंने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया, है ना। अब अगर दूरी की बात करूं तो क्या बोलूंगा मैं? अ माइल्स डिस्टेंस, 1 मील की दूरी, 1 मील की दूरी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, कि जब भी हम समय और दूरी बताने वाले शब्द, है ना, मतलब यहां पर कोई वर्ड अगर टाइम या डिस्टेंस को डिनोट करे तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं अगले नियम की तरफ। देखिए अगला नियम आपका इंतजार कर रहा है और ये रहा व्हाइट बोर्ड पर आपके सामने। वजन बताने वाले शब्दों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि उनके साथ वेट शब्द का यूज हो, काय का यूज हो? वेट शब्द का। कोई भी शब्द अगर वजन बता रहा है और उसके साथ वेट का प्रयोग है तो ही आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। अगर मैंने यहां बोला अ टन्स वेट और एक बोला यहां पर सिर्फ अ टन्स, अ क्विंटल्स, अ किलोग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, आप बताइए दोनों में कौन सा सही है? ये यूनिट क्या कर रही है? वेट कर रही है, वजन को शो कर रही है, शोइंग वेट। तो वेट शुड बी यूज्ड हियर, वेट का प्रयोग होना चाहिए इफ यू वांट टू यूज अपॉस्ट्रोफी एस। तो यहां पर वेट नहीं है तो ये सेंटेंस रॉन्ग और ये सेंटेंस राइट। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए मित्रों कि कभी भी कोई भी यूनिट जो वेट को शो करेगी और यदि हमको उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि उस स्थिति में हमारे साथ वेट का प्रयोग होना जरूरी है। क्लियर हो गई? अगर अपन वेट का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी नहीं होगा। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। रूल नंबर 3 था। अगले नियम की तरफ चलते हैं और अगला नियम रहा बोर्ड पर ये स्पेस, यानी कि जगह बोलते हैं हिंदी में, है ना, स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ। मतलब ऐसे शब्द जो क्या दिखा रहे हैं? स्पेस यानी कि जगह दिखा रहे हैं। स्पेस का मतलब क्या होता है? जगह, अंतरिक्ष वाले स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा बहुत भीड़ थी भैया, लात धरने की भी जगह नहीं, तो लात धरने की या चींटी उंगली के बराबर भी, समझ में आई ना बात? तो यहाँ पर मैंने सुई के बराबर, तो क्या बोलना पड़ेगा? सुई यानी नीडल, नीडल्स पॉइंट। उंगली बराबर तो क्या बोलूंगा? फिंगर्स
एंड, क्योंकि ये फिंगर्स एंड और नीडल्स पॉइंट मैंने इडियोमेटिक वे में यूज किया है, और दोनों जो बातें हैं क्या बोल रहा हूँ, सुई की नोक जितनी भी, याद होगा ना पांडवों के समय पर भगवान कृष्ण गए कौरवों की सभा में, बोला पांडवों को 5 गांव दे दो, क्या बोला था दुर्योधन ने कि सुई के नोक के बराबर जगह भी मैं नहीं दूंगा इनको, अब जो लेना है वो युद्ध के मैदान में ही जाके लेना पड़ेगा। तो वही बात अगर इंग्लिश में बोली होती तो क्या बोलता हूँ, आई विल नॉट गिव, है ना, ऐसा करके कुछ बोलता है नीडल्स पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाया क्योंकि ये काय को शो कर रहा है, स्पेस को यानी कि जगह को शो कर रहा है, ठीक है। अगले नियम की तरफ चलते हैं, ये नियम 14 था। अगला नियम जो है वो देखिए बड़ा मजेदार नियम है कि जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग के रूप में यूज किया जाए या लिविंग के रूप में पेश किया जाए, मतलब व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज टर्म्ड एज लिविंग, यू नो इट हैपेंस समटाइम। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता है, बट जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो फिजिकली विजिबल है, हमको कहीं ना कहीं हम उनको महसूस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि प्रकृति का नियम, अब प्रकृति को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, नेचर्स लॉ, सुने होंगे ना। ये ऐसा बोलते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, किसी को भी कभी भी पकड़ लेते हैं। तो भैया कानून के हाथ कभी देखे हैं क्या, कि ऐसा कि कोई चोर भाग रहा है, कानून के हाथ का पकड़ के ऐसे लिया है, ऐसा नहीं होता है। बट ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी, यू नो, फील, हैज टू बी फेल्ट बोलना चाहिए मुझे, हैज टू बी फेल्ट। इनको सबको फेल किया जाना है, फील करना है। तो यहाँ पर जब नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग की तरह टर्म करते हैं तो प्यारे दोस्तों हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। या नेचर से लॉ हो सकता है, नेचर से डिमांड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नियम हो गया आपका 5वां, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस के यूज के जनरल रूल हुए खत्म। अब अपन क्या देख रहे हैं, स्पेशल यूसेज देख रहे हैं। स्पेशल यूसेज या स्पेशल रूल्स यहां पर कह सकता हूं मैं, ठीक है। स्पेशल रूल में नंबर 1 देखिए कि दो लगातार नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जब भी दो नाउन एक के बाद एक आए, मतलब कंसेक्यूटिवली आए, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड कंसेक्यूटिवली, अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विद देम। अगर मैंने कहा राम्स वाइफ्स स्कूटी, कि राम की पत्नी की स्कूटी, तो देखो राम एक प्रॉपर नाउन, वाइफ एक कॉमन नाउन, दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाए तो इतना बड़ा रॉन्ग का निशान लगाना पड़ेगा दोस्तों। इतना बड़ा भी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि दो लगातार नाउन यहां पर आ रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब आप लोग बोलोगे सर इसको ऐसे लिखेंगे, द स्कूटी ऑफ राम्स वाइफ, ठीक है, राम की पत्नी की स्कूटी। अब अगर मैंने बोला कि मोहन्स फादर्स कोट, कोट जानते हो ना, शादी में पहनता है कोट, आजकल वही पहनने के हमारा मोहन फादर्स कोट बोल रहा हूं, तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कि ये सही है या गलत। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं कि अगर मैं बोलता हूं मोहन फादर्स कोट, तो दोस्तों बताइए कि ये सही है या गलत, क्योंकि नियम हम जानते हैं कि दो लगातार नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना। अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम बोलता है कि यदि किसी नाउन के अंत में यानी कि एंड में पहले से एस लगा हो, ये कई लोगों को ये नियम नहीं पता होता है, पहले से एस लगा हो तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस के स्थान पर सिर्फ अपोस्ट्रोफी के साइन का यूज होता है, ठीक है ना। इफ अ नाउन एंड्स ऑन एस, apostrophe s is not used with it, only apostrophe is used। ये बात ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मेरे को बोलना लड़कियों का कमरा, तो मैंने बोला द गर्ल्स रूम, तो आप यहां देखिए गर्ल यानी एक लड़की होता है, लड़कियों बोलना था तो मैंने एस लगाया, इसको प्लूरल बनाया। बट मेरे को आगे की भी बोलना है, कमरे के साथ पोजीशन को शो करना है, तो मैंने apostrophe s लगा दिया और बोल दिया द गर्ल्स रूम। तो माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ोगे कैसे, द गर्ल्स रूम।
अब क्योंकि गर्ल्स में एस पहला ही लगा हुआ था, पहले से लगा हुआ था, यहां पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो अब आप बोल सकते हैं सर इसको बोलेंगे कैसे, तो सही तरीका इसका ये है, द गर्ल्स ऐसे करके लिख दीजिए और ये अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा दीजिए और रूम, और कोई भी जो बंदा ग्रामर जानता है क्या पड़ेगा, लड़कियों का कमरा। अब अगर मेरे को बोलना है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हाँ आराम से रुको, ले लीजिए, ले लिया, चलिए। अब अगर मैंने बोला कि द बॉयज हॉस्टल, द बॉयज हॉस्टल, एक चीज ये बोल दी मैंने, और एक बोला कि द बॉयज हॉस्टल। अब बताइए विच वन इज करेक्ट। अब एज पर द रूल कि भाई बॉयज के एंड में एस लगा है, अपॉस्ट्रोफी एस तो आ नहीं सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब काके की बोलना है तो मैंने अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा दिया, मतलब दिस वन इज करेक्ट, मतलब द अबोव सेंटेंस करेक्ट, और जो नीचे सेंटेंस जो बिलो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, रॉन्ग है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि यदि किसी नाउन के अंत में पहले से एस लगा है तो उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगले नियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला नियम क्या कहता है, यदि दो नाउन आपस में संबंध रखती हैं, कोरिलेटेड है मतलब, तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज दूसरी नाउन के साथ होगा। कहां पर होगा, दूसरी नाउन के साथ होगा। यहां पर एक बात याद रखना कि आपस में संबंध हो उस दशा में, ठीक है, जब दो नाउन क्या हो, इफ टू नाउन आर कोरिलेटेड देन अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द सेकंड वन, विद द सेकंड वन। अब नहीं तो क्या होगा, मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर मैंने कहा राम एंड सीताज सन्स, अब हम जानते हैं कि राम और सीता हस्बैंड वाइफ थे, और अगर मैं ऐसा लिख दूं यहां पर राम एंड सीता सन्स, तो अब क्या होगा, मतलब राम के बेटे अलग है और सीता के बेटे अलग है, मतलब यहाँ कोई संबंध नहीं है, तो हम जानते संबंध है, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका सेकंड वाले में आएगा। और जब आपको लगे कि भाई संबंध नहीं है तो कहाँ लगाएंगे, फिर आप अलग अलग लगा दो, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यदि नाउन को रिलेटेड हो तो अपॉस्ट्रोफी एस विल बी यूज्ड विद द सेकंड वन, एंड इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन बोथ द नाउन्स, अपॉस्ट्रोफी एस विद द अपॉस्ट्रोफी एस विल बी यूज्ड सेपरेटली, ठीक है ना। अब अगर मैंने यहां पर कहा कि मोहन्स एंड सोहन्स सन्स, अब ऐसा हो सकता है कि मोहन और सोहन के बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं क्या, या ऐसा होगा क्या भाई मोहन्स या मोहन एंड सोहन्स सन्स। अब बताइए कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है भाई। अब क्योंकि मोहन और सोहन के इकट्ठे बच्चे तो होने से कैंसिल हो गए, तो बड़ा पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब मोहन के बच्चे अलग हैं और सोहन के बच्चे अलग हैं, तो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। संबर अगर मैं ऐसा बोलता कि मोहन एंड सोहन्स जॉइंट अकाउंट, ठीक है, क्या बोला मैंने कि मोहन और सोहन का जॉइंट अकाउंट बोल रहा हूं, तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर क्या की बात हो रही है, जॉइंट अकाउंट की बात हो रही है। अब क्योंकि जॉइंट अकाउंट है तो मतलब ये दोनों बंदे एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। अननोन आदमी के साथ तो जॉइंट अकाउंट खोलोगे नहीं, मेरे साथ थोड़ी ना खोल दोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि यदि संबंध हो तो एक बार लगाना है क्योंकि दोनों एक ही हैं, और नहीं है तो अलग 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 जितनी बार भी हो उतनी बार आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगले नियम की तरफ चलते हैं। रूल कहता है कि भाई समवन, नो वन, एनीवन, मतलब ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं आदि के साथ एज पर रिक्वायरमेंट अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हो सकता है। समझ में आ रही दोस्तों, ये समवन यानी कोई, नो वन यानी कोई नहीं, एनीवन यानी कोई। जैसे कि मैंने कहा किसी का बैग यहां पर है तो क्या बोलूंगा मैं, समवन्स बैग इज हियर, किसी का बैग यहां पर है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात आपको। या तो ऐसा भी कह सकता हूं कि इट इज एवरीबॉडीज ड्यूटी टू कीप हिज सराउंडिंग्स क्लीन, कि ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने सराउंडिंग्स यानी आसपास की चीजों को क्या रखे, साफ रखे। तो एवरीबॉडीज यहां पर बोला है,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब है समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, इनके साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगला नियम भी है, इसका एक्सेप्शन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बिठा दिया थोड़ा सा वैसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट देखिए, यदि इनके साथ काय का यूज हो, एल्स का यूज हो, तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज एल्स के साथ होगा। समझ में नहीं आता आपको? यदि इनके साथ क्या लगा हुआ है, एल्स लगा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा आई विल ओबे योर डिसीजन, मैं आपका निर्णय मानूंगा, नॉट एनीबडी एल्स। अब क्या बोल रहे हैं कि मैं आपका निर्णय मानूंगा, ना कि किसी और का, तो यहां पर क्या जाएगा आपका अपॉस्ट्रोफी। और अगर मैं यहां पर अपॉस्ट्रोफी ऐसा लिख देता एनीबडीज एल्स, तो ये हो जाता आपका नाउन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी के साथ एल्स भी लगा है और आपको लग रहा है कि आपको अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत है, तो अपॉस्ट्रोफी एस कहां लगेगा आपका, एल्स के साथ, ना कि समवन, एनीवन के साथ, ना कि किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इस रूल के बेस्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आज का आखिरी रूल, जो कि स्पेशल रूल है हमारा। फिर से देखते हैं, लास्ट रूल है कि ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन। नाउन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, नाउन बनाएंगे दो तीन शब्दों के साथ मिला के, में लास्ट वर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने कहा अ टीम ऑफ माय ब्रदर। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए आ गया, नाउन आ गया, टीम कलेक्टिव नाउन, ऑफ आ गया, ठीक है। अब नाउन कंस्ट्रक्शन क्यों है, क्योंकि माय एक प्रोनाउन है, ब्रदर एक कॉमन नाउन है, दोनों को मिला के कंपाउंड नाउन बन गई माय ब्रदर। तो रूल कहता है कि ऐसी स्थिति में लास्ट वर्ड के साथ तो क्या जाएगा, अ टीम ऑफ माय ब्रदर्स की जगह पे क्या जाएगा, यहां पर आपका ब्रदर्स। समझ में आएगा आपको? ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन में लास्ट वर्ड के साथ मित्रों, प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए एक एग्जांपल और रखते हैं, यहां पर एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा अ हाउस ऑफ आवर टीचर। आप बताइए कि ये सही है कि अ हाउस ऑफ आवर टीचर्स, ये सही है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनके आंसर मुझे बताना है कि अ हाउस ऑफ माय टीचर सही है कि अ हाउस ऑफ माय टीचर्स सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर जरूर बताएं। तो आज मित्रों हमने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग और उसके स्पेशल रूल्स देखे हैं कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि पॉसेसिव केस क्या होता है। ये पूरा हमने अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आज पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी आगे कुछ बहुत अच्छा करने के लिए। लाइक अगर नहीं किया है और देख लिया है तो कैसा करते हो यार, लाइक भी कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो रेड बटन दी हुई है उसको दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आने वाली नोटिफिकेशन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ। मैथमेटिक्स जैन सर और नितिन सोनी यानी कि मैं, मेरे साथ इंग्लिश के वीडियोस रोज आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। टिल देन, अच्छा एक बार और, कोरोना समय है भाई, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर अगर जा रहे हैं तो चेहरे को रखिए कवर और सैनिटाइजर रखिए साथ, ठीक है। सुरक्षित जीवन बिताइए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।